हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और घर में रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई अगर नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी वो भी बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं। तो आपको हताश नहीं होना है दोस्तों, हार नहीं माननी है, क्योंकि ये इम्तहान का वक्त है और इसीलिए जो यहाँ पे अपने टाइम का सही ढंग से मैनेजमेंट करके पढ़ाई करता रहा दोस्तों, तो वो जॉब अवश्य मिलेगी उसको। चलिए, तो आज हम देखेंगे दोस्तों रीजनिंग का एक अगला टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इसमें दोस्तों हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज मतलब ये चैप्टर पढ़ते तो बहुत है लेकिन डाउट उनके मन में बना रहता है। जैसे हमने पढ़ा था सिलोजिज्म के बारे में दोस्तों, वहाँ भी बच्चों को हमेशा 100% श्योर नहीं होते। उसी तरह इसमें भी बच्चों में डाउट बना रहता है कि सर हम सिटिंग अरेंजमेंट इतना पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समझ लेते हैं। तो आज हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से पढ़ेंगे, उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हो। हाँ, एक बार और, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसमें दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल्स में पढ़ा दिए गए हैं और मैथ्स और रीजनिंग का ये तो दोस्तों चैनल वेरी स्पेशल है, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। एमपीजी के भी अपलोड हो रहा है, कंटिन्यू वीडियोस अपलोड, कंप्यूटर भी अपलोड हो रहा है, मैथ के एडवांस स्पेशल भी चालू हो गया दोस्तों। तो यहाँ आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है। आप देख ही चुके मैथ और रीजनिंग का लेवल, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते चलना है और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, चाहे आप हमारे चैनल से पढ़ो या किसी और चैनल से पढ़ो, लेकिन आप एक चैनल से पढ़िए, किसी एक पे ट्रस्ट करिए दोस्तों। एक चैनल को अगर कई लोग क्या होते हैं दोस्तों कि बहुत सारा चीज़ इधर उधर कर लेने के चक्कर में कुछ चीज़ें इधर से पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें इधर से पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वही जॉब नहीं पाते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि आपको भरोसा होना चाहिए। पहला खुद पे भरोसा करना सीखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसके बाद किसी एक चैनल को पकड़िए और उस पर भरोसा करिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी चीज़ से हमें थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, तो जब लैंग्वेज आप एडजस्ट कर लेते हो उस चैनल को तो आप छोड़ के दूसरे पे चले जाते हो। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं नहीं कहता कि आप इसी चैनल पर ज्वाइन करो, जिस चैनल को भी आप देखो उसको पूरा देखो, ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि पदों का व्यवस्थीकरण है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बेसिकली 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए 5 प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं दोस्तों। जो पहला टाइप होता है वह होता है गोलाकार। जी हाँ दोस्तों, इस तरह एक सर्कल दे देता है और सर्कल में क्या बोलता है, केंद्र की ओर मुंह करके कुछ लोग बैठे हैं। तो जो पहला टाइप होता है ये क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर गोलाकार। इसमें क्या होगा, कुछ लोगों को बैठा देगा, बोलेगे कुछ लोग बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, तो आपको केंद्र की ओर उनको मुख करके बैठा देना है। इसी में कभी बोलता है दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके, तो आप ऐसे बैठा दोगे, जैसे प्रश्न में बोलेगा वैसे ही आप इन्हें बैठा दोगे। तो पहला टाइप ये होता है। उसके बाद जो दूसरा होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे दूसरा होता है सर वर्गाकार। दूसरा होता है क्या, आप बोलोगे सर दूसरा होता है वर्गाकार। जो दूसरा टाइप में प्रश्न बनेंगे वह वर्गाकार से बनते हैं, वर्गाकार। इसमें क्या होगा दोस्तों, बोलेगा एक कोने पे व्यक्ति ताश खेल रहे हैं बैठ के या कैरम खेल रहे हैं कोने कोने पे, तो ऐसे बैठा देगा, उनका मुख किधर है, अंदर की ओर है, तो यहाँ पे बोल देगा दोस्तों। तो दूसरा होगा वर्ग पे आधारित। तीसरी अगर बात करेगा दोस्तों तो तीसरी पे दे देगा, तीसरा दे देगा आयताकार। तीसरा टाइप में देता है दोस्तों आयताकार। इसमें क्या करेगा कि दो व्यक्ति इधर बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके, उसके बाद दो यहाँ पे बैठे हैं, दो यहाँ पे बैठे हैं और दो यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा दे देता है। अगर बात की जाए दोस्तों चौथे की, तो चौथा दे देगा एक सरल रेखा। जी हाँ दोस्तों, एक सरल रेखा। चौथे टाइप में क्या दे देगा, एक सरल रेखा। चौथे टाइप में एक सरल रेखा दे देता है, बोल देगा इसमें कुछ लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे बैठा देगा। पांचवी की बात करेंगे दोस्तों, पांचवें टाइप में दे देगा समांतर, दो समांतर रेखाएं। कुछ लोग दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, कुछ लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसे प्रश्न दे देगा। तो किस पे होगा ये, दो सरल रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी तरीके के प्रश्न नहीं बनते हैं।
इसी तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट के लिए देगा, ये तो सर्किल में दे देगा बैठने के लिए, एक गोलाकार जगह पे कुछ लोग बैठ के कुछ काम कर रहे हैं या गपशप लड़ा रहे हैं तो उनका मुंह केंद्र की ओर है, फिर उसके बाद आगे दे देगा। देन उसके बाद बोलेगा दोस्तों वर्गाकार कोनों पे लोग बैठे हुए हैं, इसके बगल में वो, इसके बगल में वो, ऐसा प्रश्न दे देगा। तीसरा बोल देगा दोस्तों आयताकार जगह, चौथी एक सरल रेखा पर, और जो पांचवी हो जाएगी दोस्तों वो दे देगा समांतर रेखा पर। इसके अलावा दोस्तों कोई भी छठा क्वेश्चंस नहीं आता है, चाहे आप पुराने पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ रूल समझते हैं जो कि बच्चे गलती करते हैं रूल ना जानकर। तो लिखिए रूल नंबर 1, आपको लिखना है रूल नंबर 1, रूल नंबर फर्स्ट। देखिए रूल नंबर अगर फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे प्रश्न दे दिया ए बी के बाएं दूसरा है। ये दोस्तों पहला रूल है, आपको याद रखना है। ए बी के बाएं दूसरा है या राम श्याम के बाएं दूसरा है, ए बी की जगह या राम श्याम की जगह कुछ भी आ सकता है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले एक रेखा जैसे आप इसमें खींचोगे, ए बी के बाएं दूसरा है, तो सबसे पहले आपको सेकंड नंबर वाला पकड़ना है। तो आप यहां पे लिखो बी। अब देखिए ए बी के बाएं दूसरा है, मतलब ए जो है बी के बाएं दूसरा है, तो आपको सबसे पहले याद रखना दोस्तों दूसरे वाले को पकड़ना है। अब देखिए बी के बाएं दूसरा है, अब बी का बाएं क्या होगा, बी इधर बैठा है और जब प्रश्न में नहीं दिया मुंह किधर की ओर किया है तो हमेशा आपको उत्तर की ओर मुंह करके बैठाना है। तो देखिए बी हो गया ना दोस्तों। अब बी ए जो है बी के बाएं दूसरा है, मतलब 1 2 कहां पे बैठा होगा, ए यहां पे बैठा होगा। चीजें क्लियर है। जहां पे एक चीज लिखा होगा, अगर राम श्याम के दाएं तीसरा है, अगर यहीं पे दे देता दोस्तों बी ए के दाएं तीसरा है, देखिए बी ए के दाएं तीसरा है। अब देखिए पहले ई को पकड़िए, ए को पकड़िए पहले, क्योंकि दूसरे वाले को पहले लिखना है तो ए लिखिए यहां पे। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, बी ए के दाएं तीसरा। अब ए ऐसे बैठा, ए के दाएं तीसरा मतलब 1 2 3, ए के दाएं तीसरा, बी कहां पे होगा, बी यहां पे होगा। क्लियर है दोस्तों, ये पहला रूल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलिए दूसरे रूल की ओर। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रूल लिखना है, केवल 3 रूल मैं बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रूल नंबर 2 लिखिए, जो कि लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज ना समझ के। देखिए रूल नंबर 2 में आपको क्या लिखना है, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है। ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है। अब आपको ये चीज देखनी है, क्या चीज इसमें दोस्तों नोट करना है। सबसे पहले देखिए ए बी के बाएं दूसरा है जो, आपको ये शब्द पकड़ना है सबसे पहले, जो क्या पकड़ना है, जो अब देखिए ए बी के बाएं दूसरा जो सी के बाएं दूसरा है। अभी बताइए सी के बाएं, सी किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आता है। ए बी के बाएं दूसरा है, तो चलिए पहले हम बी को पकड़ लेते, तो हम पहले बी बना लेंगे ना, बिल्कुल बी बना लेंगे। अब देखिए ए बी के बाएं दूसरा है, मतलब बी के बाएं दूसरा है, 1 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या दोस्तों, ए। पहला जो अभी रूल पढ़ा यही पढ़ा ना कि हमको पहले वाले को पहले लिखना है, देन उसके बाद इसको करना है। तो आप देखोगे कि कहां पे आ रहा है, आप देखोगे कि b के बाएं दूसरा है, मतलब b यहां पे है तो 1 2, b के बाएं दूसरा कौन है, a। अब देखिए जो c के बाएं दूसरा है, अब बताइए c को हम किसके साथ, c किसको इंडिकेट कर रहा है, यहां पे दिक्कत होती है ऐसी लैंग्वेज में ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि c के बाएं दूसरा है कौन, जो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो हम b के लिखेंगे या a के लिखेंगे, बताइए जल्दी।
भाई ए बी के बाएं दूसरा है, इतना तो हम लिख लिए। अब जो सी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है, ये जो है वह किसे इंडिकेट कर रहा है? जब यही आप नहीं समझोगे, आपके मन में क्वेश्चन है कि सर ए होगा या तो ए के होगा या बी के होगा, तो बताइए पेपर में आप कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे प्रश्नों में ही डाउट रहता है और हम क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले जब आप देखोगे जो तीन, जहां पे तीन लोग का संबंध बताएगा, तीन याद रखिए, तीन लोग का ही संबंध आएगा, तब ये चीजें लागू होंगी। तो ए बी के बाएं दूसरा है, ये चीज तो आपको क्लियर है। लेकिन जो सी के बाएं दूसरा है, तो सी किसके बाएं है? जल्दी से सोचिए सोचिए। तो देखिए ये जो आप देखोगे जो शब्द लगा हुआ है वह किसके साथ जाएगा? जस्ट इसके पहले जो होगा, मतलब इसके पहले वाला शब्द कौन सा है? बी है। इसके पहले वाला शब्द क्या है? बी है। मतलब ये जो किसको इंडिकेट करेगा? बी को इंडिकेट करेगा, बी को। अब देखिए बी, अब देखिए समझिएगा, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। अब ये जो किसको इंडिकेट कर रहा है? जो बी को इंडिकेट कर रहा है, दूसरे वाले को। हमेशा देखिएगा जो, हमेशा जो के पहले जो शब्द आएगा उसी को ले लेंगे। जैसे अगर यहां पे लिखता राम श्याम के बाएं दूसरा है, राम श्याम के बाएं दूसरा है, जो मोहन के बाएं दूसरा है, तो आप याद रखिएगा कि आप जैसे यहां पे लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, राम श्याम के बाएं दूसरा है, जो मोहन के बाएं तीसरा है। तो देखिए अगर इस प्रश्न की बात करिए, जो किसको इंडिकेट करेगा, तो जो के जस्ट पहले कौन सा आया है? श्याम आया है। तो आप कैसे करोगे? राम श्याम के बाएं दूसरा है, मतलब पहले तो आप लिखोगे श्याम, पहले क्या लिखोगे आप? पहले तो लिखोगे श्याम। अब देखिए राम श्याम के बाएं दूसरा है, मतलब राम कहां होगा? श्याम के बाएं दूसरा होगा। श्याम के बाएं दूसरा कहां पे होगा? तो ये एक हो जाएगा, ये दूसरा, दूसरा यहां पे कौन आ जाएगा? राम। अब देखिए इंडिकेट हमने क्या बोला? जो किसको इंडिकेट करेगा? पहले वाले को। जो के पहले जो आएगा, अब देखिए जो के पहले क्या आया है? श्याम आया है। यहाँ पे जो के पहले क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो जो व्यक्ति जो के जस्ट पहले आएगा उसी को हम लेंगे। अब यहाँ पे लिखिए, देखिए ये एक हो गया, ये दो, ठीक है ना। यहाँ पे बैठ गया श्याम, ये खाली जगह ये। तो अब आगे देखिए मोहन के बाएं तीसरा है, मोहन के बाएं, मोहन के बाएं कौन तीसरा है? मोहन के बाएं श्याम तीसरा। हमने क्या बोला? जो के पहले होगा उसी को हम लेंगे। तो श्याम, देखिए श्याम जो, मतलब जो की जगह कौन आ जाएगा? श्याम आ जाएगा। श्याम मोहन के बाएं तीसरा है। अब देखिए श्याम, श्याम किसके बाएं? मोहन के बाएं तीसरा है। तो अब देखिए मोहन के बाएं तीसरा है, भाई यहां पे मोहन होगा, कौन होगा? मोहन होगा, मोहन होगा। अब मोहन के बाएं तीसरा, 1 2 3, कौन होगा? मोहन के बाएं तीसरा कौन होगा? श्याम होगा, भाई श्याम होगा। तो बैठा दीजिए तीसरे पे। तो अब बैठाओगे 1 2 और यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मोहन। तो देखिए मोहन से 1 2 3 आ गया, मोहन के स्थान से तीसरा। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। इसी तरह अब देखिए ए बी वाले को देखिए, ए बी वाले को आप देखिए इसी तरह। तो देखिए ए बी के बाएं दूसरा है, मतलब ए जो है बी के बाएं दूसरा, पहला हमने सेंटेंस पढ़ा, ये लिखिया। अब देखिए जो सी के बाएं दूसरा है, जो सी के, मतलब कि यहां पे जो किसको इंडिकेट कर रहा है? बी। तो बी सी के बाएं दूसरा है, बी सी के बाएं दूसरा है। ये बताइए बी जो है वह सी के बाएं दूसरा है। अगर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा, तो सी के बाएं दूसरा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 और ये हो जाएगा 2। सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं दूसरा कौन है? बी है। देखिए तो यहाँ पे बी है, अब दूसरा हमको बनाना है, ये एक क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी। तो देखिए इस तरह से कुछ बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा। तो आपको याद रखना, यही बच्चे गलती करके आते हैं कि जो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो रूल नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों। रूल नंबर 2 आप समझ चुके होंगे कि जैसे देखिए हमने क्या बोला, ए बी के बाएं दूसरा है, तो सबसे पहले हम बी को लेंगे, बी के बाएं दूसरा, ए को बैठा देंगे। अब जो सी के बाएं दूसरा है, लेकिन जो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आपको याद रखना है बी को। तो यहाँ पे लिखो बी सी के बाएं दूसरा है, मतलब देखिए सी के बाएं दूसरा हो गया ना, बी बिल्कुल हो गया। तो इस तरह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा। चलिए अब देखते हैं
अगला रूल नंबर थर्ड। बस 3 रूल ही दोस्तों आपको याद रखना है, 3 रूल ही आपको याद रखना। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड देखिए, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा, ए बी के बाएं दूसरा है, और सी के दाएं दूसरा है, और सी के दाएं दूसरा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों। देखिए, ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है, और सी के दाएं दूसरा है, यही दोस्तों तुरंत लिखा हुआ। देखिए अब यहां पे बताइए सी किसको इंडिकेट करता है, यहां पे सी का संबंध किससे होगा, सी का संबंध किससे है, ए से है या बी से है, क्योंकि अब देखिए यहां पे अगर बात करें संबंध तो और से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, हमने बोला जब जो का संबंध होता है, जो का संबंध होता है किससे, दूसरे नंबर वाले से, जो के पहले आता है। लेकिन अगर वहां पे क्या आएगा, और आएगा, लेकिन आएगा, लेकिन आएगा, किंतु आएगा, परंतु आएगा, इस तरह के जो भी शब्द से जुड़े होंगे तो हमेशा इधर वाले का संबंध किससे होता है, पहले वाले से। याद रखिएगा, जहां पे और लगा होगा, लेकिन होगा, किंतु होगा, परंतु होगा, और 3 लोगों की बात होगी, लोग या कितने, 3 लोगों की बात होगी, तो और से अगर जुड़े हुए हैं तो वह पहले वाले से संबंध रखेगा, पहले वाले से संबंध रखेगा। लेकिन अगर और की जगह यहाँ पे जो होता तो उसका संबंध किससे होता, अगर यहाँ पे और की जगह क्या होता, अगर जो होता तो इसका संबंध किससे होता, दूसरे वाले से, जो के पहले आता है। तो याद रखिए, अगर और, लेकिन, किंतु, परंतु है तो उसका संबंध पहले से होगा। अब देखिए कैसे, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। देखिए सबसे पहले ए बी के बाएं दूसरा है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, दूसरा वाला लिखिए, ए जो है बी के बाएं दूसरा है। तो देखिए बी के बाएं दूसरा, बी का बाएं कौन सा होगा, 1 2, यहां पे कौन हो गया, ए हो गया। और सी के दाएं दूसरा है। देखिए और सी के दाएं दूसरा है, मतलब कि किसकी बात हो रही है दोस्तों, ए की बात हो रही है। और किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए और बात कर रहा है ए की, क्योंकि अगर और लगा है तो कहां पे आएगा, आप बोलोगे ए पे। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ए बी के बाएं दूसरा है, बिल्कुल है, और सी के दाएं दूसरा है। अब देखिए ए जो है सी के दाएं दूसरा है, किसके दाएं दूसरा, सी के। अब देखिए अगर यहाँ पे हम सी बना देंगे, यहाँ पे सी बना देंगे, अब सी के दाएं दूसरा मतलब कि 1 और 2, यहाँ पे कौन होगा, ए होगा, ए होगा ना, सी के दाएं दूसरा। देखिए ये होगा पहला और दूसरा, मतलब कि जो ए है वह सी के दाएं दूसरा है। तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे आप बनाओगे सी। तो देखिए ऐसे सेंटेंस ये पूरा आपका कंप्लीट होगा, सी ए बी। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। यही बच्चे समझते नहीं हैं, कोई ये रूल्स बताता नहीं है और बच्चे गलती करके चले आते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप एग्जाम में 100-200% गलती करोगे, क्योंकि सब लॉजिक यहीं पे छुपा हुआ है दोस्तों। लेकिन डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, सवाल बताना चालू कर देते हैं, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि सर ये जो और का संबंध क्या है, जो का संबंध क्या है। अब यहीं पे देखिए सी ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है। अब समझ में नहीं आएगा सी किसके दाएं है, ए के दाएं है कि बी के दाएं है, ठीक है ना। सी के दाएं कौन है, ए है कि बी है। दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी है। अब ये 3 रूल दोस्तों आपको याद रखना है। अब इसके अलावा आपको कोई रूल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। बस अब एक चीज और आपको समझना है, वो रूल नहीं, बेसिक सा आपको दाएं बाएं का ज्ञान बताएंगे। देखिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। मान लीजिए यह एक सर्कल है, यह एक गोला है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको समझना है, यह एक गोला है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ लोगों को बैठाना है। मान लीजिए ये हमने 6 लोगों को बैठा दिया, इनका मुख किधर है,
सभी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। सभी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा दोस्तों, कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं उसका इसीलिए फर्स्ट जो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हमें करना क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, इनका दायां बायां हमें कैसे निकालना है। तो हमेशा आपको एग्जाम में, चूंकि देखिए इसका तो आप आपके हिसाब से तो आप बोल दोगे सर इसका ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। भाई हमारा जो राइट होता है इसका भी राइट होता है। अब इसी तरह ये हो जाएगा दोस्तों बी, अब बी हो जाएगा सी। अब देखिए प्रश्न में अगर दे दिया, देखिए पी के दाएं क्यू, पी के दाएं क्यू तीसरा है, पी के दाएं क्यू तीसरा है तथा क्यू के बाएं एल, क्यू के बाएं एल दूसरा है। अब आप कैसे बैठाओगे दोस्तों, मान लीजिए आपने P के दाएं Q तीसरा है। अब देखिए P के दाएं Q तीसरा है तो P के दाएं, अब इसका दाएं मान लीजिए हमने P यहां पे बैठा दिया, P के दाएं Q तीसरा है तो देखिए 1 2 3 हम यहां पे Q बैठा लिए, Q बैठा लिए, बिल्कुल बैठा लिए, क्योंकि P के दाएं Q तीसरा है, P के दाएं Q तीसरा है तथा Q के बाएं L दूसरा है। अब देखिए Q के बाएं L दूसरा है तो हम कैसे बैठाएंगे, अब आपको गलती हो जाएगी। अब गलती कैसे हो जाएगी, देखिए चूंकि अब इसका मुंह तो इधर है, अब आपको ऐसे मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, क्योंकि ये दोनों तो अपोजिट हैं। अगर इसका ये वाला राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो इसका ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इस चीज को हम डाउट अभी आपका दूर करते हैं। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिए हमने क्या बोला कि P के दाएं कौन है? Q, P के दाएं Q तीसरा है, 1 2 3 हमने रख दिया। अब आगे देखिए तथा Q के बाएं L दूसरा है। अब देखिए Q के बाएं L दूसरा है, Q का बायां अगर आप ला दोगे यहाँ पे 1 2 गलती हो जाएगी, Q के बाएं L दूसरा है तो देखिए 1 2, L कहाँ पे आएगा? L आएगा यहाँ पे। हमने कैसे बैठाया, अब बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। आपको चूंकि पेपर सॉल्व करने जाओगे मोस्टली लोग का राइट हैंड चलता है, तो आपको हमेशा राइट हैंड से तो पेन उठाओगे नहीं, पेन छोड़ के रखोगे नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। तो याद रखिएगा आपका लेफ्ट हैंड, याद रखिएगा उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड मतलब कि बायां हाथ लेना है। याद रखिएगा बायां हाथ ही लेना है, दायां नहीं, बायां उल्टा हाथ लेना है आपको, और उसको पश्चिम की ओर करना है। ये देखिए डायरेक्शन सभी को पता होगी, डायरेक्शन क्या होती है, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो आपको अपना हाथ ऐसे करना है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से कैसे करना है आपको, पश्चिम दिशा में देखिए ऐसे सेंट्रल से पश्चिम दिशा में करना है। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज हाथ को ऐसे घुमा देना है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, पश्चिम दिशा में रखना है, किधर? पश्चिम दिशा में रखना है, और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से घुमा देना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। देखिए यहां से रखा हमने और यहां से इसको ऐसे घुमा दिया। उससे क्या होगा दोस्तों, देखिए हमेशा जब आप लेफ्ट हैंड को यहां से रख के ऐसे घुमाओगे तो जो आपका बैक वाला भाग होगा वह हमेशा लेफ्ट को, यानी कि लेफ्ट को मतलब कि बाएं दिशा को इंडिकेट करेगा। हाथ का जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग जो हमेशा देखिए यहां पे है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आपने कैसे किया, ऐसे हाथ किया, अब ऐसे हाथ किया, अब ऐसे हाथ करने के बाद देखिएगा इसको आपको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाएंगे ना। अब देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे है, कहाँ पे? उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो आप देखिए अपने हाथ को ऐसे करिए, क्योंकि हमेशा केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो आप अपने हाथ को ऐसा करिए। मतलब देखिए आपके, हमने क्या बोला, बैक वाला बायां, ऐसे याद रखिएगा बैक वाला बायां होता है, ठीक है ना। तो हमेशा देखिएगा पीछे वाला भाग जो होता है वह बायां, लेफ्ट होता है। तो देखिए ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा हथेली वाला राइट। भाई ये राइट होता है, ये पीछे वाला लेफ्ट। देखिए बैक वाला हो जाएगा बायां, बैक वाला बायां, बायां बैक, याद रखिएगा। तो हाथ का जो बैक वाला भाग है वो हमेशा होगा बायां, और जो सीधे वाला भाग होगा वह हमेशा होगा दायां। अब यहाँ पे देखिए हाथ को
हमेशा केंद्र की ओर, इसको हमेशा केंद्र की ओर करना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे आए, आपको ये डायरेक्शन पता चल गई। अब आगे जाइए, आगे जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल यहाँ पे खड़ा है। अब ये बताइए, कोई अगर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो आपने केंद्र की ओर हाथ किया, तो मतलब कि इधर का ये वाला भाग, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला ये वाला लेफ्ट होगा, क्योंकि बैक वाला बायां, ये वाला राइट होगा। अब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे अब देखिए इस व्यक्ति का तो बैक वाला भाग इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर वाला आ जाएगा राइट। अब यहीं पे देखिए, जब यह व्यक्ति यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ऐसे आएगा, केंद्र को रिमूव करना है ना, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, राइट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट। समझ में आई बात। अब देखिए राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन कैसे आपको अपने हाथ के हिसाब से देखना है। अब आप जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है, आपको अब इसी तरीके से सॉल्व करना है, देखिए प्रूफ के साथ। क्योंकि दोस्तों राइट और लेफ्ट में एक बार हमसे गलती हुई तो पेपर में उसी तरह हम गलती करके आएंगे, इसलिए सर्किल वाले क्वेश्चन में हमें ये याद रखना है। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से बात, P के दाएं Q तीसरा है, हमने P को यहाँ पे बैठा दिया, P को बैठा दिया। अब हमें नहीं पता P का बायां क्या है दायां क्या है, हम केंद्र की ओर मुंह करके व्यक्ति बैठे थे, हमने बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पे बैठा दिया। अब क्या बोलता है, P के दाएं Q तीसरा है, दायां इधर का क्या होगा दोस्तों, इधर होगा दायां। देखिए ये वाला दायां होता है, मैंने बताया था ना, जो आपका ये वाला गदिया वाला भाग होता है, ये वाला भाग ये राइट होता है। तो इसके दाएं कौन सा, तीसरा। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या आया, Q आ गया, आया Q। अब देखिए तथा Q के बाएं L दूसरा है। अब Q ऐसे बैठा है, बैठा है, बिल्कुल बैठा है। अब देखिए क्या बोलता है, तथा Q के बाएं L दूसरा है। अब देखिए Q के बाएं, Q का मुख किधर है दोस्तों, इधर है, Q के बाएं L क्या है दोस्तों, दूसरा है। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिए, तथा Q के बाएं, अब यह व्यक्ति ऐसे बैठा है ना भाई, क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे आया, ऐसे आया। अब देखिए इसके बाएं, Q के बाएं L दूसरा है, मतलब कि L कहाँ आएगा, आप देखोगे 1 2, L यहाँ पे आएगा, L यहाँ पे आएगा। इसके पहले हमने क्या बताया दोस्तों, पहले L कहाँ पे लाए थे, ये सेमी क्वेश्चन में। क्यों, मैंने बताया था कि आप ऐसे गलती करोगे। अब यहाँ पे हम देखिए इसके डायरेक्ट चल रहे हैं, हाथ के हिसाब से कभी गलती नहीं होगा। इसके पहले जानबूझ के दोस्तों मैंने गलती की थी और आपने देखा कि L यहाँ पे आया था। लेकिन अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, समझिए P के बाएं, P को हमने यहाँ पे ले लिया, P को हमने, देखिए P को हमने ऐसे ले लिया, इसका मुंह ऐसे है। अब P के दाएं Q तीसरा है। अब देखिए दायां क्या, सीधे वाले दायां, इधर हाथ है हमारा 1 2 3, यहाँ पे जाएगा भाई, दायां गिन भी लीजिए, ये हमारा दायां हाथ है। तो भाई ऐसे अगर आप इधर को मुंह कर खड़े हो तो फिर भी आप काउंट कर लीजिए ना, 1 2 3, सही है ना, बिल्कुल सही है, हमारा हाथ कभी गलती नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, अब Q का मुंह किधर है, Q का मुंह इधर है। अब हमको कैसे अपना हाथ रखना है, अपना हाथ ऐसे रखना है। अब ऐसे हाथ रखे तो हमने क्या बोला, बैक वाला होता है बायां और ये वाला होता है दायां। तो बैक वाला बायां मतलब कि पीछे वाला भाग क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट। तो देखिए Q के बाएं L दूसरा है। अब Q के बाएं, भाई Q है, Q का बायां क्या होगा, ये होगा, Q का बायां क्या होगा दोस्तों, ये होगा, उसके दूसरा जाना है, तो 1 2 दूसरा जाना है ना, तो क्या होगा दोस्तों, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, L हो जाएगा, सही है ना, कभी नहीं गलत होगा। बस आपको अपने हाथ को घुमाते रहना है और हमेशा लेफ्ट हैंड लेना है और हमेशा केंद्र की ओर मुख रहेगा। ये हमेशा, ये वाला भाग हमेशा यहाँ पे आओगे तो ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे 4 ले लीजिए, 4 लोग को बैठाना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए। ये उसके बाद ये 4 दिशाएं हमने ले ली। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है तो अपना हाथ रखिए ऐसे, इसका ये वाला हो जाएगा राइट, ये वाला हो जाएगा लेफ्ट। समझ में आई बात। अब यहाँ पे आ जाइए ऐसे ऐसे, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, नीचे वाला। देखिए हाथ ऐसे ही घूम रहा है, हमने क्या बोला आपको, घुमाने के लिए ऐसे घुमाना है, ठीक है ना, लेकिन ये हमेशा केंद्र की ओर करेंगे। आप बोले सर पश्चिम की ओर आप हाथ किए थे, तो भाई पश्चिम के ऊपर हाथ किए थे तो ये वाला डायरेक्शन में, क्योंकि आप यहाँ से घुमा ना पाते, इसलिए पूरा राउंड करने के लिए मैंने बोला पश्चिम में हाथ रखना है, क्योंकि यहाँ से रखने के बाद आपका पूरा ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। अब आपका हाथ कैसे है दोस्तों, यहाँ पे रखा है इस तरह से, तो इसका देखिए ये वाला भाग क्या है, राइट, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला राइट हो जाएगा, ऊपर वाला लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बैक वाला। आगे आप हाथ अपना रखोगे ऐसे, तो यहाँ वाला भाग क्या होगा दोस्तों, बैक वाला लेफ्ट हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा राइट। अब आपको आना है दोस्तों यहाँ पे ये, तो ये ऊपर वाला भाग इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला हो जाएगा इसका राइट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट।
अब इस तरह में आपको कभी भी डायरेक्शन जहां से आपको बोलेगा किसके बाएं जाना है, किसके दाएं, कितने अंक जाना है, आपको अपने हाथ को वहीं पे रख लेना है, लेफ्ट हैंड को रखना है और पोजीशन। अगर सामने तरफ आएगा तो हम देखेंगे दाएं, बैक तरफ आएगा तो बाएं, बैक से बाएं मतलब पीछे तरफ लेफ्ट और आगे तरफ राइट। भाई राइट हमेशा सीधा ही होता है ना, ये वाला भाग हमेशा, इधर कौन ध्यान देता है पीछे। तो याद रखिएगा सामने वाली जो होती है हथेली है राइट होती है, ठीक है ना भाई। अब किसी को बोलते हो तो राइट ऐसे दिखाते हो ना सामने का, भाई राइट है, कैसे दिखाते हो भाई राइट है, तो भाई राइट में आप सामने वाला दिखाते हो ना, ये वाला याद रखिए राइट मतलब राइट, जो सामने तरफ आएगा वो राइट, और बैक वाला जो आता है तो आप ऐसे करते हो ना बैक। नीचे दिखाते हो भाई डिसलाइक में ये जाता है, डिसलाइक में हमेशा ये नीचे जाता है ना, तो डिसलाइक में भाई आप लेफ्ट मतलब रॉन्ग लेफ्ट, ऐसे याद रख सकते हो, ये ट्रिक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। अब आगे पूरा चैप्टर आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज ये बेसिक रूल्स थे, अब यही रूल्स से हम पूरा चैप्टर ये कवर करेंगे और आप सारे प्रश्न करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। मिनट क्वेश्चन ले लेता हूं। सर पहला प्रश्न लगा दीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा, देखिए ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, सेम इसीलिए हमने उसकी कटिंग ले ली है। देखिए 8 मित्र कौन कौन, P Q R S T U V और W, कितने मित्र है दोस्तों 8 मित्र। एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। केंद्र में है, हमने बोला था ना, या तो केंद्र आएगा या तो वर्ग या तो आयत या तो सरल रेखा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। केंद्र की ओर देखिए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। Q B और S के बीच बैठा है, W Q के बाएं से तीसरा है और P के दाएं से दूसरा है। R P और V के बीच बैठा है, R P और B के बीच बैठा है। Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं। तो आपको बताना है S के बाएं तीसरा कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जैसा प्रश्न बोलेगा हमें वैसा ही करते चलना है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 लोग हैं ना। देखिए 1 2 आमने सामने बनाइएगा, 3 4 5 6 7 और 8, ये हमेशा आमने सामने होंगे, ठीक है ना। इसके सामने ये, इनका सबका मुंह किधर है, सबका मुंह किधर है, आप बोलोगे सर सबका मुंह केंद्र की ओर है, 8 लोगों का मुंह केंद्र की ओर है। अब ऐसा ये नहीं कि आप क्रम से कैसे बैठा सकते हो, जैसे प्रश्न में बोलेगा आपको वैसे ही इनको बैठाना है क्रम से। अब देखिए क्या बोलता है, सिंपल सा पहले दे दिया, अब पहले स्टेप से चालू करिए। Q B और S के बीच बैठा है, मतलब हम Q ले लेते हैं, Q किसके बीच बैठा दोस्तों, B और S के। मान लीजिए यहां पे हम लेते हैं B और यहां पे लेते हैं S, पहला ड्राइंग। दूसरा हम यहां पे चित्र बनाएंगे दोस्तों, दूसरा भी हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे दूसरा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा यहां पे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, देखिए भाई दो, मोस्टली क्वेश्चंस में हमें 2 डायग्राम ही बनाने पड़ेंगे। अब देखिए सभी का मुंह की तरह केंद्र की ओर, भाई यहां पे ये लिखा है इसलिए हम 2 डायरेक्शन बना रहे हैं। भाई चलो Q तो बीच में बैठा है, बिल्कुल Q बीच में बैठा है, S तो इधर भी हो सकता है, V इधर हो सकता है ना, बिल्कुल। तो आखिर है तो Q बीच में ही ना, चाहे V इधर S इधर रहे, Q तो बीच में हम कर दें, इन दोनों के बीच में है, तो V तो इधर भी हो सकता है ना, फिर भी है तो बीच में ना, सही हो रहा है ना, नीचे दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, चीजें क्लियर है। अब आगे देखिए, तो पहला सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। क्या पहला पूरा हो गया, Q B और S के बीच बैठा है, दोनों सही है, दोनों में बैठा है। आगे देखिए W Q के बाएं से तीसरा है, W Q के बाएं से तीसरा है और P के दाएं दूसरा है। देखिए और लग गया, इसके पहले मैं थोड़ी देर पहले बताया था ना, और वाला कॉन्सेप्ट लग गया है। तो देखिए W Q के बाएं तीसरा है, W Q के, देखिए किसके, W Q के बाएं तीसरा है। अब देखिए Q है, Q के बाएं, हाथ रखिए इधर, बिल्कुल हाथ रखिए ऐसे, आप रखोगे ये बाएं किसका है दोस्तों, बाएं तीसरा। बाएं क्या होगा, पीछे वाला होगा, लेफ्ट हैंड रखना पीछे वाला, ये वाला भाग बाएं होगा, बैक वाला। तो देखिए W Q के बाएं तीसरा है, तो Q का बाएं तीसरा देखिए 1 2 3,
कहां पे आएगा दोस्तों, यहां पे आने वाला है W। आगे देखिए W Q के बाएं तीसरा है, तो यहां पे भी देखिए 1 2 3 यहां पे आने वाला है। आगे देखिए, आगे है और P दाएं से दूसरा है। अब देखिए और लगा है, P दाएं से दूसरा है, किसके दाएं से दूसरा है P, देखिए W के या Q के। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया अगर और लगा हुआ है तो पहला जो शब्द होगा, जो पहला व्यक्ति होगा उससे संबंध होगा। मतलब यहां P का संबंध किससे होगा, W से होगा, क्योंकि देखिए W Q के बाएं तीसरा है और P से दाएं दूसरा है। मतलब यहाँ पे W Q से संबंध होने वाला है, किसका, W का संबंध होने वाला है P से, क्योंकि पहला और लगा है तो पहले से संबंध होगा। तो देखिए W और P के दाएं से दूसरा है, P के दाएं से दूसरा है, P के दाएं दूसरा कौन है, W है। अब देखिए P का मुंह ऐसे है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, P का मुंह अगर ऐसे है, P का मुंह ऐसे है बिल्कुल। अब यहां पे P के दाएं दूसरा है, P का दाएं क्या होगा 1 2, यहां पे हम P को बैठा दें, बिल्कुल P को बैठा देंगे, यहां पे P को यहां पे बैठा देंगे। तो देखिए भाई P का मुंह ऐसे है तो P के दाएं दूसरा कौन है, W। भाई P के दाएं आप ऐसे हाथ रखो, सामने वाला क्या होता है, हमने क्या बोला, सामने वाला दाया होता है। तो P का मुंह ऐसे है तो इसका दाया क्या होगा 1 2, ये दाया होगा। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी आप P को बैठा लोगे। आगे देखिए W Q के दाएं तीसरा है तथा P के दाएं से दूसरा है, P के दाएं से दूसरा है, कौन P के दाएं से दूसरा है, W P के दाएं से दूसरा है। अभी दोनों डायरेक्शन सही जा रहे हैं, दोनों डायग्राम। अब आगे देखिए R P और V के बीच बैठा है, R P और V के बीच बैठा है। अब देखिए R P और V के बीच में बैठा है, तो भाई यहाँ P और V इतना दूर है, इनके बीच में R तो बैठ ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे R P और V के बीच में बैठा है, मतलब R यहाँ पे बैठा है, क्लियर है, R P और V के बीच में बैठा है। देखिए R P और V के बीच में बैठा है, यहाँ P और V के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ये डायग्राम यहाँ से हो गया कैंसिल। तो दो डायग्राम जहां बनेंगे दोस्तों हम बनाएंगे और ऐसे एक हो जाएगा कैंसिल। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं, मतलब कि Q और T, यहां पे T नहीं हो सकता क्योंकि Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं है। मतलब कि जगह खाली कहां, यहां पे T आने वाला है, यहां पे T आने वाला है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, बचा क्या, देखिए बचा क्या दोस्तों, इसमें V भी हो गया, R भी हो गया, P भी हो गया, S भी हो गया, Q भी हो गया, S भी हो गया, बचा दोस्तों क्या, U। जो व्यक्ति बचा यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए 8 व्यक्ति, ये हमारा डायग्राम सही हो चुका है, ये डायग्राम हमारा अब सही हो चुका है पूरी तरह से। अब इसमें प्रश्न पूछे ना, कितने पूछेंगे, तो दोस्तों देखिए प्रश्न पूछा है S के बाएं तीसरा कौन है, S के बाएं तीसरा कौन है। अब S का बायां कौन सा होगा दोस्तों, S का मुंह कैसे है, ऐसे है। अब नीचे वाला बायां होगा, ये गदेली वाला भाग होगा या बैक वाला बायां होगा। भाई अगर S का मुंह ऐसे तो हमें पता है बैक वाला बायां होता है, पीछे वाला। तो बाएं तीसरे पूछा ना दोस्तों 1 2 3, मतलब बाएं तीसरे कौन बैठा है, U बैठा है। आप ऐसे नहीं गिनना 1 2 3 R, नहीं दोस्तों, हमेशा ऐसे हाथ रखना है, इसके बाएं जाना है, मतलब ऊपर की ओर, बैक हथेली है ना तो बैक से गिनना है। भाई S का मुंह ऐसे है तो हमने क्या बताया, इसका ये वाला हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो बाएं तीसरा जाना है तो 1 2 3। आंसर में क्या ऑप्शन में U है दोस्तों, क्या ऑप्शन में U है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में ही U दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं, चूंकि यह प्रश्न मैं एक ही यहाँ पे उठाया, इसी में कई प्रश्न पूछ लेता दोस्तों, यहीं पे आपसे पूछ लेता सॉल्व करके कि आप बताइए कि W और V के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो आप बताते W और V के, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से, तो 1 2 3 1 2 3, 3 व्यक्ति ही बैठे हैं, ठीक है ना। इधर से अगर गिनोगे 3, इधर से गिनोगे 3। आपसे पूछ लेता P के दाएं चौथा कौन है, P के दाएं चौथा, तो आप कैसे बताते, भाई P के दाएं ये होगा कि ये होगा, तो आपको लेफ्ट हैंड लेना है और ऐसे रखना है आपको डायरेक्शन के। भाई जब आपका डायरेक्शन ऐसे होगा तो P के दाएं मतलब ऊपर की ओर, दाएं चौथा 1 2 3 4। P के दाएं चौथा कौन होता है, S होता, P के दाएं चौथा होता है S। आप ऐसे ना गिनिएगा क्योंकि आप गिन तो 1 2 3 4, T भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको हमेशा हाथ के हिसाब से करना है। लेफ्ट हैंड को लेना है और लेफ्ट हैंड को जो व्यक्ति केंद्र की ओर बैठा वहीं पे अपने हाथ को ऐसे रख लेना है। तो अब देखिए ये है
पी के दाएं चौथा, तो ऊपर वाला दायां, नीचे वाला बायां, हमने बताया बैक वाला बायां, ऊपर वाला दायां, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 चौथे ऐसा आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ जाए तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हो। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। सर दूसरा प्रश्न लगा दीजिए। अभी दोस्तों इजी से हम टफ की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न रूल्स के हिसाब से था, इसलिए हमने वहां पे कवर कर दिया है ताकि आपको रूल भी क्लियर हो जाए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 4 सहेलियां ताश खेल रही थी, 4 सहेलियां ताश खेल रही थी। सीता मीना के दाएं बैठी थी और उमा गौरी के बाएं बैठी थी। निम्न जोड़े में से कौन एक दूसरे के साथी थे? अब देखिए 4 लोग ताश खेल रहे हैं, तो ताश चाहे गोल जगह बना के भी खेल सकते हैं, चौकोर जगह भी बना के खेलते हैं। तो याद रखिएगा ताश मोस्टली चौकोर जगह पे ही खेली जाती है, क्योंकि भाई इसमें जोड़ी बनती है, एक यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा। भाई जोड़ी बन रही है तभी तो जोड़ी जोड़ी खेलेंगे ना, आमने सामने वाली जोड़ी होती है। याद रखिएगा इसका जो साथी होगा ये वाला होगा, इसका साथी होगा, कभी बगल बगल वाले साथी नहीं होते हैं, सामने सामने वाले साथी होते हैं। तो आगे देखिए 4 सहेलियां ताश खेल रही थी, बिल्कुल। सीता मीना के दाएं बैठी है। अब देखिए हमने यहाँ पे ले लिया सीता, सीता मीना के दाएं बैठी है, मतलब हमको क्या लेना, दूसरा वाला। पहला रूल याद करिए, सीता मीना के दाएं बैठी है, मतलब हम यहाँ पे ले लेंगे मीना, मीना ले लेंगे। देखिए सीता मीना के दाएं बैठी है, अगर मीना ऐसी है तो मीना का दायां क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। हमको क्या करना, अपना लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कैसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। अब इसका दायां कौन सा होगा, सामने वाला, हथेली वाला, ये सामने वाला, ठीक है ना। देखिए ऐसे हम हाथ रखेंगे, इधर मुंह है, इधर रखेंगे, तो इसका दायां, मीना का दायां कौन है, मीना का दायां ये है। तो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठी है सीता, यही बोल रहा है दोस्तों, सीता मीना के दाएं बैठी है, जो सीता है मीना के दाएं बैठी है। आगे देखिए, और उमा गौरी के बाएं बैठी थी, उमा गौरी के बाएं बैठी थी। अब देखिए उमा जो है गौरी के बाएं बैठी है। अब हमको गौरी को बैठाना है, गौरी के बाएं कौन बैठी है, उमा। अब देखिए अगर हम उमा गौरी के बाएं बैठी है, तो अगर हम यहाँ पे गौरी को बैठा देंगे तो उसके बाएं उमा बैठ जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे हम किसको बैठा देंगे दोस्तों, गौरी को, गौरी को बैठा देंगे, तो गौरी का मुंह भी इधर है, तो अब गौरी कहाँ बैठी है, गौरी उमा गौरी के बाएं बैठी है। देखिए गौरी के बाएं कौन बैठी है, गौरी के बाएं बैठी है उमा। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। अगर देखिए हम यहाँ पे उमा को बैठाते तो क्या उमा के बाएं गौरी नहीं होती। अब देखिए रूल के हिसाब से पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। सीता मीना के दाएं बैठी है, सीता मीना के दाएं बिल्कुल बैठी है। आगे देखिए उमा गौरी के बाएं बैठी थी, उमा गौरी के, अब देखिए गौरी यहाँ पे बैठी है, उमा गौरी के बाएं बिल्कुल बैठी, क्योंकि ऊपर वाला बाएं होता है, बाएं बैठी थी। तो आपको पता निम्न जोड़ों में से कौन एक दूसरे के साथी थे। पहले मीना और गौरी, मीना और गौरी नहीं होगी, मैंने क्या बोला, हमेशा साथी होते हैं, आमने सामने वाले होते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए उमा और सीता, उमा और सीता ये भी नहीं होंगी, क्योंकि अगल बगल नहीं बैठते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए मीना और सीता, मीना और सीता, मीना और सीता भी नहीं होंगे, क्योंकि यह अगल बगल हो रही हैं। चौथा देखिए उमा और मीना, उमा और मीना, जी हाँ दोस्तों उमा और मीना साथी हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न नंबर हम 2 देख रहे हैं, यहाँ पे ये आमने सामने, तो साथी हमेशा आमने सामने बैठते हैं। तो कौन एक दूसरे के साथी थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, बस आप एक बार लॉजिक समझ जाइए बस। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। वृत्ताकार मतलब अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा, 4 मित्र वृत्ताकार बैठ करके ताश खेल रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है वृत्ताकार। अब देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 मित्र बैठ गए। अब देखिए जहां पे नहीं दिखा उसका मुंह किधर की ओर हो, तो भाई ताश खेलेंगे तो केंद्र की ओर मुंह गोला बना के ना खेलेंगे, लॉजिक लगाइए। ऐसा थोड़ी कि एक का मुंह इधर, एक का इधर, एक का इधर। भाई ताश खेल रहे होंगे तो इधर ही खेल रहे होंगे ना, और इधर बीच में ताश रख रहे होंगे। देखिए 4 मित्र बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे, राम के दाईं तरफ, यहाँ पे ले लीजिए राम, राम के दाईं तरफ। अब हाथ रखिए, राम का मुंह इधर है, दायां कौन सा होगा, इधर वाला भाग होगा ना, सामने वाला, तो इधर वाला। तो राम के दाईं तरफ, राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे। राम के दाईं तरफ कौन बैठ गए, शंकर जी बैठ गए। आगे देखिए, और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था।
अरविंद के बाईं तरफ, अब अरविंद को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे तो गोपाल यहाँ पे आ जाएगा। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। अगर हम यहाँ पे अरविंद लिख देंगे, अरविंद के बाईं तरफ कौन बैठा था? अरविंद, देखिए अरविंद के बाईं तरफ कौन बैठा था? अरविंद के बाईं तरफ बैठा था गोपाल। कौन बैठा था अरविंद के बाईं तरफ? गोपाल। अब देखिए चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। क्यों क्लियर हो चुकी हैं? अगर हम यहाँ पे गोपाल को बैठाते तो गोपाल के बाईं तरफ अरविंद होता, ठीक है ना। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रश्न को तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए राम के दाईं तरफ कौन है? शंकर है, बिल्कुल है। आगे देखिए अरविंद के बाईं तरफ, भाई अरविंद का मुंह ऐसे है, ऊपर वाला बायां होता है ना, ऊपर वाला बायां तो बायां चला जाएगा, इधर गोपाल बैठा है। तो आपको बताना है कौन से युगल खेल के भागीदार थे। हमने क्या बोला? युगल मतलब जोड़े, जोड़े आमने सामने वाले होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए राम और अरविंद, राम और अरविंद कभी नहीं होंगे साथी क्योंकि यह अगल बगल बैठे हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए गोपाल और शंकर, गोपाल और शंकर भी नहीं होंगे क्योंकि यह अगल बगल बैठे हैं। तीसरा देखिए राम और शंकर, राम और शंकर भी नहीं होंगे क्योंकि अगल बगल बैठे हैं। चौथा देखिए गोपाल और राम, गोपाल और राम, जी हाँ दोस्तों गोपाल और राम साथी हैं, जोड़ीदार हैं, मित्र हैं, क्योंकि यह आमने सामने बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, तीसरे को ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक पार्क में वृत्ताकार बैठे हैं। 5 मित्र हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से 5 मित्र ये बैठ गए। 5 मित्र एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब ये वृत्ताकार में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक पार्क में वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। देखिए ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो आपको दिशा पता होना चाहिए। तो देखिए दिशा क्या होती है, ये वाली बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ये वाली दिशा होती है दोस्तों उत्तर, ये वाली कौन सी दिशा होती है? दक्षिण, ये दिशा होती है पूर्व और ये दिशा होती है पश्चिम, ठीक है ना। तो इधर की ये वाली दिशा क्या होगी दोस्तों? ये वाली हो जाएगी उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। इधर वाली दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों? ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये वाली दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। क्लियर है इतना? तो ये दिशा सभी को पता होगी। आगे देखिए दोस्तों, बोलता है ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ए का मुंह, ए एक व्यक्ति है जिसका मुंह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है दोस्तों? ये है दक्षिण पश्चिम। देखिए दक्षिण पश्चिम, तो ए को अगर हम यहाँ पे बैठा दें तो ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, बिल्कुल है दोस्तों। उसको दक्षिण पश्चिम में बैठाना नहीं है, मुंह करवाना है, तो मतलब मुंह इधर है, तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा। इसका मुंह बिल्कुल ऐसे दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल दक्षिण पश्चिम है। आगे देखिए डी का मुंह दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व ये दिशा है, तो मतलब यहाँ पे हम किसको बैठा देंगे? दक्षिण पूर्व मुंह करवा दीजिए, डी को बैठा दिया हमने, डी को बैठा देंगे। डी का मुंह किधर है दोस्तों? डी का मुंह है दक्षिण पूर्व, डी को हम बैठा दिए। आगे देखिए डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है। बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने बैठे हैं। बी और ई मतलब बी बैठा है ए के सामने और डी के सामने कौन बैठा है दोस्तों? डी के सामने बैठा है ई। बी और ई क्रमशः ए और डी के सामने बैठे हैं और सी डी और बी के बीच समान दूरी पर बैठा है। सी कहां बैठा दोस्तों? डी और बी के बीच समान दूरी पर, डी और बी के बीच समान दूरी पर यहां पे कौन बैठा है? यहां पे बैठ गया सी, यहां पे बैठ गया सी। अब बताना है सी का मुंह किस दिशा की ओर है। बताइए दोस्तों यह दिशा कौन सी होती है? जल्दी से बताइए दिशा कौन सी है भाई? ये दिशा, उसका मुंह किधर है? ये दिशा कौन सी है? दिशा पूर्व है, मतलब उसका मुंह किधर है? सी यहाँ पे बैठा है, इसका मुंह किधर है? पूर्व दिशा की ओर। क्या ऑप्शन में पूर्व है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4 था, प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, प्रातः प्राणी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है ना। 6 प्राणी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में मुर्गी तो बीच में है। कौन? बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में है
दूसरा देखिए, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, कुत्ता तोता के बाईं ओर है और खरगोश के बाईं ओर कौन है। ठीक है ना, आपको बताना है। कुत्ता तोता के बाईं ओर है तो आपको बताना है खरगोश के बाईं ओर कौन है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बंदर, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी तोता। आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना है। प्रश्न नंबर 5 कमेंट करके आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 आपको कमेंट करना है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, अच्छे से जैसा बोले है आपको उसी हिसाब से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोबारा पढ़े दे रहा हूं दोस्तों आपको। 6 प्राणी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है। आगे देखिए, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। कुत्ता तोता के बाईं ओर है। खरगोश के बाईं ओर कौन है। 4 ऑप्शन है, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, तोता। ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, 4 लड़के ए बी सी और डी एक सीढ़ी पर हैं। ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। बी ए तथा सी के बीच में है। यदि डी ए से अधिक ऊंचाई पर है तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए सीढ़ी पे बैठे हैं, ये सीढ़ी हो गई। देखिए ए बी सी डी एक सीढ़ी पर बैठे हैं। ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, मतलब अगर हम यहाँ पे ए को बैठा दें, यहाँ पे बी को बैठा दें तो ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। भाई ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। आगे देखिए ऊंचाई पर है। बी ए तथा सी के बीच में है, मतलब यहाँ पे हम सी बैठा सकते हैं, तभी तो ए और बी के बीच में है। ठीक है, आगे देखिए बी ए तथा सी के बीच में यदि डी ए से अधिक ऊंचाई पर है। यदि डी ए से अधिक ऊंचाई पर है तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है। नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए यह बैठ चुके हैं। अब मिला लीजिए, ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। भाई ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। बी ए तथा सी के बीच में है। बी ए तथा सी के बीच में है। आगे डी ए से अधिक ऊंचाई पर है। डी ए से अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे पूछा है नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है। नीचे से तीसरे स्थान पर तो ये 1 2 3, नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है। ए क्या ऑप्शन में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों ये रीजनिंग की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह है जो भी पेपर बनाते हैं एग्जामिनर उसका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और बच्चे हमेशा बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं। चूँकि दोस्तों आज हमारी पहली क्लास थी, आज हमने बेसिक जो रूल इसमें लगते हैं वह सभी कवर कर लिए हैं। चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए आज 6 ही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। अब आगे बस 1-2 दिन में यह चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों हमारे डाउट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। अब देखिए आपको अगर इन सारे प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप जाकर के A3 अकेडमी सतना डालेंगे, डायरेक्टली वहां से आपको सभी PDF प्राप्त होंगी। ठीक है ना। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।